अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जब सुबह उठ के अखबार पढ़ो या लेट नाइट हम जब खबरें सुन रहे होते हैं तो हमारे जो सियासतदानों की खबरें हैं या जो हमारे सियासी माहौल के हवाले से खबरें हैं वो हम तक यकीनन पहुंच रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी हम तक पहुंच रही होती हैं जो कुछ पुराने उन चीज़ों को याद एक दफ़ा फिर मीडिया पर ताज़ा कर देती हैं। मैं अगर बहुत डिटेल में जाए बगैर आपको बताऊँ कि आयशा अहद नामी एक शख्सियत है जिसका पिछले साल तो हमने ये देखा कि बड़ा सियासत उस पर हुई, इस साल भी हमने देखा कि बल्कि इतना ज़्यादा ये इशू आयशा अहद जो कि ख़ुद अपने आप को क्लेम करती हैं कि वो शहबाज शरीफ जो कि खादिम आला हैं, वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनके बेटे हमज़ा शहबाज की वाइफ हैं, उनकी अहलिया हैं, उनकी बेगम है, उनसे उन्होंने खामोशी से निकाह किया था और उसके बाद निकाह करने के बाद अब वो इस बात से पीछे हट चुके हैं, वो इस बात को नहीं मानते कि वो उनकी कानूनी और शरई बीवी हैं। नज़ीर, कल ख़बर सामने ये आई कि आयशा अहद ने एक और कानूनी नोटिस हमज़ा शहबाज को भिजवाया और उसकी वजह ये बनी कि हमज़ा शहबाज शरीफ अब दूसरी शादी करना चाहते थे और आयशा अहद ने जो कानूनी नोटिस भिजवाया उसमें उन्होंने ये कहा कि दूसरी शादी करने से पहले चूँकि वो उनकी कानूनी और शरई बीवी हैं तो उनको उनसे इजाज़त लेनी होगी और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो उनको बताए बगैर शादी नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये तमाम जब चीज़ें हमारे सामने आई, शायद हम इससे पहले भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इशू इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गया था और इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट इतने स्टेक पे थे कि हमने उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। लेकिन आज हमने कोशिश की और जब हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने हमसे ताउन भी किया। आज आयशा अहद साहिबा हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं और हम जानेंगे कि बेसिकली जो आयशा अहद कहती हैं वो कहती हैं, इस बात का वो क्लेम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी कर चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, सच है क्या, वाकई अगर वाइफ हैं क्या उनके पास सबूत है। फिर ये एक बात और कहती हैं कि पुलिस के ज़रिए इन लोगों पे शदीद तशद्दुद कराया जाता है। इनकी जो 16 साल की बेटी है वो 1.5 साल से स्कूल नहीं जा पा रही है, मुख्तलिफ प्रोफेशनल किलर्स इनके घर पे आके इनको धमकियाँ देते हैं, इस तरह इनको डराया धमकाया जा रहा है। आखिर हकीकत क्या है ये कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा अहद साहिबा। वालेकुम सलाम नादिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज आपने बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, और आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे लाइव लेने की कोशिश की और आज मैं आप तक फिर दोबारा पहुंच गई बहुत अरसे बाद। नहीं, थैंक यू वेरी मच आयशा, क्योंकि बात ये थी कि हम तो कोशिश यकीनन पहले भी करते हैं लेकिन तो इतना ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल चीज़ें इसमें शामिल हो गई थी ना, पॉलिटिसाइज इशू हो गया था, तो फिर शायद ऐसा लग रहा होता कि हम फिर कोई ना कोई, आपको पता है एंकर्स पे बड़े इल्ज़ामात लग जाते हैं कि जी कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे हैं। चलें खैर आयशा, मैं बहुत पीछे से शुरू नहीं करती, मैं कल वाली ख़बर से शुरू करती हूँ कि कल जो पता चला कि कानूनी नोटिस आपने हमज़ा शहबाज शरीफ को भिजवाया है, क्या उसकी वजह थी, वो कोई शादी कर रहे थे, ये आपने उसमें बताया, क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये वजह भी थी और मैं पीछे से भी शुरू करना चाहूँगी नादिया। हाँ, कल से शुरू करते फिर पीछे बाद में जाते हैं। जी बिल्कुल, मुझे कुछ दिनों से ऐसी र्यूमर्स मिल रही थी और थ्रेट्स आ रही थी। र्यूमर्स ये थी कि ये नई शादी करना चाह रहे हैं और इसी वजह की एक कड़ी एक यही थी कि जिसकी वजह से इन्होंने मुझे थाने में मरवाया, मेरे पे झूठे केसेस बनवाए गए और मेरी मासूम बच्ची को भी साथ इन्वॉल्व किया गया और मेरे मुलाजमों को भी। तो 4-5 दिन से मुझे थ्रेट्स भी आ रही थी, कोई इमरान और शारेज़ नाम के लोगों के ज़रिए मीडिया से कि जी मतलब मीडिया के लोगों के थ्रू नहीं जी सॉरी, मीडिया के लोगों के रेफरेंस मतलब थ्रू उन्होंने अच्छा, वो जिनसे आपके तो कोई कनेक्शन है वो आपको बता रहे थे कि आपको ऐसी धमकियां दे रहे हैं लोग? नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि हमज़ा शहबाज शरीफ ने मेरे पे और मेरे भाई यूसुफ आहद पे और मेरी बच्ची पे नए केसेस तैयार करवा रहे हैं, FIRs। तो मैं मेरे कनेक्शन जिनसे भी मेरा था ताल्लुक़, उन्होंने मुझे मेरे भाइयों की तरह उन्होंने मुझे आगाह किया। फिर उसके बाद डायरेक्टली मुझे फ़ोन करके कुछ ऐसे लोग हैं जो हमज़ा शहबाज के बहुत करीबी लोग हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्ट थ्रेट्स दी और उन्होंने मुझे कहा कि आप पर, आपकी बेटी पे और आपके भाई यूसुफ आहद जो बहुत उछलता फिरता है उसको भी हम नई FIRs में इस दफ़ा देख लेंगे। लास्ट टाइम हमज़ा ने जी आयशा, मुझे ये बताएं कि कल जो आपने एक लीगल नोटिस भिजवाया वो आपने इस थ्रेट्स को बेस करते हुए भिजवाया या कोई शादी का मसला? नो, नहीं जी नहीं, मुझे ये पता चला उसके बाद मैंने राब्ता हमज़ा की फैमिली से करने की कोशिश की और मेरा अक्सर बेगम कुलसूम साहिबा के जो है स्टाफ वगैरह उनसे राब्ता रहता है। अंकल मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी मैं इतला देती रहती कि मुझे ऐसी थ्रेट्स आई। जब मैंने इनके ऑफिस और इनके घर फ़ोन करने शुरू किए, वहाँ से मुझे पता चला कि ये लंदन से अमेरिका जा रहे हैं, जो इनकी
बहुत पहले कोई बेगम थी 98, 99 या 2000 में, राबिया, डॉक्टर राबिया या जो भी है, उनसे शादी करना लगे हैं और इन लोगों ने आज सुबह चले जाना था। मैंने इस बात पे यकीन नहीं किया। फिर मैंने जब पता किया तो मुझे कंफर्म हुआ कि इसमें सदाकत है और पीआई की फ़्लाइट से ये लोग जा रहे थे। 8-9 टिकट्स हुई थी। तो उसमें हमज़ा की भी टिकट थी जो मुझे पता चला किसी के ज़रिए। फिर मैंने इनको लीगल नोटिस दी, मैंने इनसे पहले रब्ता किया, मैंने कहा देखें इसको एमिकेबली बैठ के हम इसको सेटल करते आपने हैं। किससे रब्ता किया आयशा? मैंने जी हमज़ा की फैमिली से, हमज़ा की जो हमज़ा की फैमिली यानी हमज़ा शहबाज साहब की फैमिली आपसे राब्ते में है, मियां नवाज शरीफ से भी आप राब्ते में हैं? मियां नवाज जी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की जो दूसरी वालदा है वो हमसे राब्ते में है और मियां नवाज शरीफ साहब की बेगम साहिबा कलसूम साहिबा ने पहले भी, आज से 1.5 साल पहले भी मुझे कहा कि बेटा तुम हमारे घर की बहू और इंशाल्लाह तुम्हारे साथ अल्लाह पाक बेहतर कर इंसाफ रहम करेगा और हम लोग भी आपके अंकल बेहतर सोचेंगे। मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा था उनकी बेगम ने यानी कुलसुम नवाज साहिबा ने। जी। और मरियम नवाज़ ने भी मुझसे राब्ते में करती रही हैं जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आई। ओके, अब पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब जैसे उनका 1-2 हुए थे वो उस पर आई थी, उन्होंने कॉलेजेस में गई, उससे पहले उनके फ़ोन नंबर्स भी मेरे पास थे, वो मुझसे ख़ुद भी फ़ोन करती रही। उन्होंने मेरी बहन से भी बात की थी कि मियां नवाज मेरे वालिद आयशा के लिए बहुत बेहतर सोच रहे हैं और उनकी सबसे बात होगी और गुड न्यूज़ होगी। उसके अचानक एकदम उन्होंने, जब वो सियासत में माशाल्लाह उनका नाम अच्छा हो गया और उन्होंने अपने फ़ोन नंबर्स बदल लिए। अच्छा, और कल जब मुझे ये पता चला, और मैं नादिया ये कहना चाहती हूँ कि कल का नोटिस की वजह ये है कि कोई भी हमारे पाकिस्तानी या कहीं भी औरत हो, जब आप उस शरई और इस कानूनी तौर पे उसके निकाह में पहले मेरे साथ जुल्म किया गया और मुझे इंसाफ देने के बजाय इतने बड़े जो पाकिस्तान की हस्तियां हैं, जो इतनी बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान के अच्छी नंबर 2 पार्टी कहलवाई जाती है, वो उनके हुक्मरान और सियासतदान हैं इतने बड़े। अच्छा आयशा, मैं हुक्मरानी वक्त है, अब तो हमने अपने घर की बहू बेटी ठीक है, हमने करंट स्टेटस तो मालूम कर लिया, लेकिन मैं अब थोड़ा सा पीछे जाऊंगी क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि इतने बड़े लोग हैं, मुल्क की इतनी बड़ी सियासी पार्टी के हेड्स हैं, लीडर्स हैं, और मुझे ये भी पता चला था कि आपकी एक शिकायत ये भी थी कि आप पे बड़ा फिजिकल टॉर्चर हुआ है, फिर आपका एक मेडिकल भी हुआ 10 दिन बाद, और फिर आपने ये भी बताया कि आपको फिजिकल रिमांड पे भी रखा गया 10 दिन, जिसका बाद में जजेस ने कहा कि जी किसी खातून का तो इस तरह से फिजिकल रिमांड नहीं होता। ये तशद्दुद, चलें ठीक है, ये आपके जो भी फैमिली मैटर्स हैं, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप लोग अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल प्रूफ है। नहीं, अच्छा चले, बिल्कुल प्रूफ है। अगर आपके पास प्रूफ है ना आयशा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक होता है आपका फैमिली मैटर्स है ना, फैमिली इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कराना चाह रही हैं, लेकिन इसमें ये जो चीज़ है जो मुझे ज़्यादा बड़ा पॉइंट आउट करती है कि ये क्या है कि आप कहती हैं कि आप पे तशद्दुद कराया गया, पुलिस वाले आपको उठा के ले गए, आज तक आपको कत्ल की धमकियाँ आ रही हैं, 1.5 साल से आपकी बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है, ये सब क्या हो रहा है आपके साथ? बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। 2011 में इन्होंने सितंबर पे मेरे पे एक फ़ेक FIR बना दी, जिसमें इन्होंने एक फ़िलिपिनो जो मेरे पास 3 साल पुरानी थी, और उसके बाद मैंने उसमें इंटरम बेल मेरी बच्ची की मेरी करवाई और कुछ मुलाजमों की, और इन्होंने उस किसी लड़के का, फिलिपाइन लड़के को आगे करके, और मेरी जिस एजेंसी से मैंने ली थी लॉरी बी, उसकी इन्होंने एजेंसी ट्रस्ट एसोसिएट, और इन्होंने उनकी तरफ से उनके बेटे की, लॉरी बी का जो 28 साल लड़का जवान, उसके ऊपर उसको किडनैप करने की मेरे ऊपर एक FIR बना दी गई, और जिसका मुझसे कोई लिंक ही नहीं था। और मेरे घर में लूज नामी लड़की थी जो मेरे घर काम करती थी, औरत, और वो मेरे घर काम कर रही थी।